आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति कथा। हमारे हिंदू महाकाव्यों में माता वैष्णो देवी और माता दुर्गा की उत्पत्ति की व्याख्या लगभग एक समान वर्णन है, जिस कारण भक्तों के मन में इन दोनों देवियों के अंतर को जानने की जिज्ञासा होती है। माता वैष्णो देवी और माता दुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन में अनेकों भिन्नता हैं। जैसे माता दुर्गा की उत्पत्ति सतयुग काल के दौरान माना जाता है, जब असुर राज महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान कि वह केवल मारा जाएगा तो सिर्फ एक अबला स्त्री के द्वारा, जिससे महिषासुर खुद को अमर मान समस्त लोकों में आतंक मचाने लगा था, क्योंकि उस समय तीनों लोक में कोई अबला स्त्री नहीं थी जो महिषासुर का सामना कर सके, उसे मार सके। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति कथा। तत्पश्चात महिषासुर के बढ़ते पापों को देखते हुए त्रिदेव तथा समस्त देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक बिंदु में केंद्रित किया था, जिससे माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। समस्त दुर्गा में त्रिदेव तथा समस्त देवताओं की शक्ति समाहित थी। यही कारण है कि माता दुर्गा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तथा यही वजह है कि महाकाव्यों के योद्धा युद्ध से पहले माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते थे। माता दुर्गा की उत्पत्ति केवल असुरों को नष्ट करने के लिए हुई थी। माँ वैष्णो देवी का जन्म कथा। बात करें माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति, तो माता की उत्पत्ति त्रेता युग के समय के दौरान माना जाता है, जब एक असुर ने ब्रह्मा जी से जटिल वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई गर्भ से उत्पन्न प्राणी के द्वारा मारा न जाए। तत्पश्चात देवर्षि नारद माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के पास जाकर सृष्टि को उस असुर के आतंक से मुक्त के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु नारद मुनि को तीनों देवी महादेवी, काली, सरस्वती, लक्ष्मी से प्रार्थना करने को कहते हैं। तत्पश्चात नारद मुनि के आह्वान से तीनों देवी प्रकट हुई, जिन्होंने माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति की तथा अपनी अपनी शक्तियों माँ को प्रदान की, जिसके बाद माँ को संसार के पालनहार श्री विष्णु ने अपना अंश प्रदान किया, जिससे ही माता का नाम वैष्णो देवी पड़ा। तत्पश्चात भगवान विष्णु के आज्ञानुसार माता वैष्णो देवी ने समस्त असुरों का संहार किया था। असुरों के संहार के उपरांत माता वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु से उनमें विलीन होने की इच्छा जताई, परंतु भगवान विष्णु ने माता को समस्त भूलोक भक्तों के कष्टों को दूर करने के उद्देश्य से माता को दक्षिण रामेश्वरम तट की ओर राजा रत्नाकर पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। तत्पश्चात माता वैष्णो देवी धर्म की रक्षा और कष्टों में घिरे भक्तों के मनोकामना पूरी करने के लिए पृथ्वी लोक में अवतार लिया, जिनका नाम त्रिकुटा वैष्णवी पड़ा। माता ने 9 वर्ष की आयु में पिता से आदेश पाकर समुद्र तट के किनारे तपस्या करने लगी। जहां माता को पता चला कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम अवतार ले चुके हैं, तो माता ने प्रभु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लग गई। तत्पश्चात कुछ समय बाद श्री राम प्रभु जब माता सीता की खोज में भाई लक्ष्मण सेना सहित रामेश्वरम तट पहुँचे, तो उनकी नजर तपस्या कर रहे दिव्य कन्या पर पड़ी। तब माता त्रिकुटा और भगवान श्री राम की पहली भेंट हुई। माता ने भगवान के सामने उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा जताई, जिस पर भगवान ने कहा कि हे देवी, मैंने इस जन्म में पतिव्रता रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता के साथ हो चुका है, इसलिए देवी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन भगवान त्रिकुटा की भक्ति से बेहद प्रसन्न होते हैं। माता त्रिकुटा की भक्ति को देख भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, हम अभी सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे हैं और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वापस आते समय मैं आपसे मिलूंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो आपसे अवश्य विवाह कर लूंगा। लेकिन देवी, आपने मुझे नहीं पहचाना तो मैं अपने वचन से मुक्त हो जाऊंगा। तत्पश्चात समय बीत जाने के बाद श्री राम
लंका विजय होकर पुष्पक विमान में अयोध्या लौटते समय अपने वचन को निभाने के लिए हनुमान के साथ मुनि की भेष त्रिकुटा के पास पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। त्रिकुटा भगवान की माया में फंस गई। वह भगवान को पहचान ना पाई। तब भगवान ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। माता त्रिकुटा भगवान को न पहचानने की भूल के कारण बड़ी दुखी होती हैं। तब भगवान श्री राम त्रिकुटा से कहते हैं, हे देवी, आप उत्तर भारत में स्थित मणि त्रिकुट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक गुफा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ विराजमान होकर आने वाले युगों में सच्चे भक्तों के दुखों को दूर करें। मैं कलयुग में जब कल्क के रूप में अवतार लूँगा तब मैं आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के आदेश से माता वैष्णो देवी तब से उस गुफा में निवास कर रही हैं और सच्चे भक्तों की झोली भर रही हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति का यह आर्टिकल आपको कैसा लगा। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल टारगेट ज्ञान 01।